आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आदित्य चौधरी। मैं अभी मौजूद राजधानी पटना के प्रखंड फुलवारी शरीफ के ग्राम पंचायत सुविधा के ग्राम मंगली चक में हूँ। यहाँ आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। तमाम यहाँ पर भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान जी भी आए हुए थे। और अभी हमारे साथ नरेंद्र जी हैं, जो कि भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष, जो कि महासचिव हैं। तो सर, आज गणतंत्र दिवस है सर, तो आज गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताने का थोड़ा कष्ट करें। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त 1947 को हम लोग भारत का आज़ादी हुआ था जी, ब्रिटिश काल के जी। और आज़ादी हुआ था तो संविधान उस दिन लागू नहीं हुआ था जी, ठीक है ना। पूरा जितने भी इस देश के पुराने जितने भी नेता थे, सोचे कि देश में कैसे चलेगा जी, कैसे चलेगा जी। तो बाबा साहब ने संविधान लिख करके 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू किया। लागू कर गणतंत्र दिवस झंडोत्तोलन करके मनाने का प्रयास किया, काम किया। और अपने तमाम जो आपके लोग हैं, समाज के लोग हैं आपके, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जो आज संविधान आज के दिन लागू किया गया था, तो उनको क्या बताना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि मैं बाबा साहेब के नेक रास्तों पे, हर दलित अति पिछड़ा बाबा साहेब के रास्तों पे चले। ये संविधान ही ऐसा मूल आपका किताब है कि इसके रास्ते से ही पूरा देश में हर जगह चल पाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभी वीरेंद्र भारती जी हैं, जो कि जिला अध्यक्ष है पश्चिमी के, पटना पश्चिमी के भीम आर्मी के। तो सर, आज गणतंत्र दिवस है सर, तो आज इस शुभ अवसर पे सर, जो संविधान आज लागू किया गया है, तो अभी भी आपके समाज के लोग अभी भी नहीं जानते हैं, अभी भी ना समझ है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश, सबसे पहले आपका चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल के माध्यम से हमारे समाज तक जितना भी है सब पहुंचाने का आप लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और ये गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर पे जो ये प्रोग्राम रखा गया, हम समाज को अपना ये कह देना चाहते हैं कि हमारा न्याय देवी देवता के मंदिर से नहीं मिलेगा। हमें अगर न्याय चाहिए तो न्यायालय जाने पड़ेगा, अगर शिक्षा चाहिए तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो हम लोग को शिक्षा से ही सब कुछ प्राप्त होगा। मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक, चपरासी से लेकर IAS तक अगर हमें कोई बना सकता है तो वो है स्कूल। तो स्कूल के माध्यम से ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग को पकड़ के हमारे लोग आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। और हमारा समाज जो बाकी जो पिछड़ा हुआ है, SC ST OBC लोग, इनको पढ़ाई के ही माध्यम पकड़ के और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि मंदिर का राह हमें भिखारी बनाता है, पुजारी तो बनाता नहीं, क्योंकि बैकवर्ड को पुजारी बनने का अधिकार नहीं है मनुस्मृति के हिसाब से। और संविधान हमें वो अधिकार देता है जो हम IAS IPS बन सकते हैं, जो संविधान हमको पढ़ने लिखने का अधिकार देता है। और आइए जानते हैं इन्हीं लोग के साथ, हमारे साथ अभी कुलदीप कुमार है, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आज गणतंत्र दिवस है, आज जो मनाया जाता है, अभी भी आपके जो समाज के लोग हैं अभी भी ना समझ है, मतलब नहीं जानते हैं गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। वो लोग सिर्फ सोचते हैं कि झंडा फहराना है और जलेबी खाना है, और इसके पीछे का वजह नहीं जानते हैं। तो आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बहुजन समाज को थोड़ा बताइए। ये सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। और कहना चाहते हैं कि जो बातों को आप कह रहे हैं कि आपका समाज नहीं जानता है, तो वही को जनाने के लिए, वही दिखाने के लिए आज फुलवारी विधानसभा में मंगली चक गाँव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि हमारा समाज के लोग इस कार्यक्रम को देखें और जाने कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और क्यों 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाया जाता है। तो 26 जनवरी मनाने का कारण है कि 26 मेरा देश तो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ था। और आज़ाद नहीं हुआ था इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा देश को चलाने के लिए कोई ग्रंथ नहीं था।
कोई ग्रंथ नहीं था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ही देश चलेगा। जी। जब ब्रिटिश सरकार यहाँ से जा रही थी जी। तो वो जाते जाते बोले कि अरे हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन अपना एक हथियार बना लो, हाँ। एक किताब बना लो कि जिसके माध्यम से तू अपना देश चला सकता है। हाँ, तो इस संविधान सभा के बहुत लोग को अध्यक्ष बनाया गया। जी। बहुत लोग मैदान छोड़कर भाग गए, बहुत लोग कहे कि मेरे बस का चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। हमसे नहीं होगा। जी। तो एक सूरज इस बीच से भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी निकले जी। और उनको कहा गया और विदेश से भी दबाव आने लगा कि अगर जी। कोई भारत में ऐसा काम कर सकता है जी। तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर सकता है। जी। तो इसी कारण हमारे बाबा साहब ने 26 नवंबर जी। 1949 को संविधान को बनाकर दम कंप्लीट कर दिए थे। जी। जी। लेकिन संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया पूर्ण रूप से। जी, एकदम। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जी। और ये संविधान के जरिए कर्मचारी से लेकर IPS IAS ये जो पिछड़े समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जो जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, अच्छा वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, तो यही बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आज मंगली चक फुलवारी विधानसभा में जो हुआ है, हमारे माननीय बड़े भाई सम्मान तारकिशोर चौधरी जी और मुख्य अनेक लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को समाज में ज़रूरत है और इन लोगों को ऐसा व्यक्ति को बात मानिए और बाबा साहब को मिशन को चलाइए और बाबा साहब के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में पढ़े और अगर जान गए हैं तो दूसरे को बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाए। और बाबा साहब ने ये बहुत दुख के साथ एक बात कहे थे कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमने कारवाओं को इतना दूर तक लाया, अगर तुम इसको आगे नहीं बढ़ा सकता तो कम से कम इसको पीछे भी नहीं होने देना। तो यही बात को कहते हुए हम अपना बातों को समाप्त करते हैं। मैं कुलदीप कुमार, पटना जिला युवा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ बने रहे MS लाइव न्यूज़ पटना। धन्यवाद।